अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 FM का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। श्रोताओं, मैं हूँ वंशी। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो हैं ठाकुर सेन नेगी। ठाकुर सेन नेगी का जन्म 5 सितंबर 1909 को हिमाचल प्रदेश के शौंग गांव में हुआ था। 1932 में कृषि कॉलेज से बीएससी डिग्री प्राप्त करने के बाद विधि महाविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे कॉलेज के विज्ञान और साहित्य सभा के अध्यक्ष एवं छात्र संगठन के नेता भी रहे। वे कृषि एवं राजस्व अधिकारी के पद पर सेवा देने के बाद रॉयल इंडियन नेवी में कमीशन अधिकारी बने। इसी दौरान 1948 में बघाट दरबार सभा में अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश नाम रखने पर इनकी योजनानुसार ही सर्वसम्मति बनी थी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर उनके निर्भीक और निष्पक्ष विचार अनेक राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। फरवरी 1965 में प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रदेश सरकार के प्रथम और अंतिम मुख्य सलाहकार बने। बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आकर 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और भारी मतों से विजयी हुए। वे 5 बार निर्दलीय रूप से सभा में विपक्षी नेता के रूप में जाने जाते थे। वे अपने जीवन में जितने बहिर्मुखी थे उससे अधिक अंतर्मुखी भी थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में गीता का कर्म योग, धर्म दर्शन के अच्छे जानकार थे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के पक्षधर थे। नेगी जी ने अनेक राष्ट्रों के सम्मेलनों में भाग लिया और अनेक देशों की यात्राएं भी की। भारत और चीन के संबंधों को मधुर बनाने में प्रमुख भूमिका रही है। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि इनका व्यक्तित्व महान है। इनमें जटिलतम समस्याओं को हल करने का कौशल है। वे सरल ढंग से समस्याओं का निदान कर देते हैं। ऐसा इनका चरित्र और स्वभाव है। वे इन्हें दादा और गुरु के रूप में मानते थे। स्वर्गीय नेगी जी के विशेष प्रयास और संघर्ष के परिणाम आज धरातल पर हैं। यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के लोगों के समग्र उत्थान के लिए
रोजगार आरक्षण का प्रावधान और जनजातीय उपयोजना के रूप में पृथक वित्तीय व्यवस्था स्थापित हो गई है। वे अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति ये पुस्तक भी लिखी थी। 2 जनवरी 2001 को ठाकुर सेन नेगी जी का स्वर्गवास हो गया। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी ठाकुर सेन नेगी के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।